सच्चा प्यार आंधी की तरह होता है, और ये तो तक्षका का प्यार है, तूफान है, और तूफान को कोई नहीं रोक सकता। ये तूने क्या कर दिया शिवांगी? मुझे पत्थर का बना दिया, और मुझे मेरे प्यार मेरे रॉकी ने छुआ, और मुझे पत्थर से एक नागिन से नागरानी तक्षका बना दिया। इसे कहते हैं प्यार का जुनून, जो सिर चढ़ के बोलता है तो पत्थर भी बोलने लगता है। रॉकी, तुम्हारा प्यार आ गया, तुम्हारी नागरानी आ गई, तुम्हारी तक्षका तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैं आ रही हूं। तो तू फिर मेरे सामने आ ही गई, अब मैं तेरे सामने आऊंगी, एक आग, एक सलसला बनके। मानसी बुआ, क्या पापा? नीचे देख के क्यों चल रहे हो? उठो। पीछे देख के? मैं पीछे देख के क्यों चलूंगी? नीचे देख के चलूंगी ना बुआ। आपको लगी तो नहीं ना बुआ? ठीक हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। चोट नहीं लगी, कान गिर गए। गिर गए? गिर गए, लेकिन यहाँ नहीं, किचन में। मैं वहां गई थी ना काम करने के लिए, तो वहां गिर गए होंगे। ऐसा करो तुम लोग यहाँ ढूंढो, मैं किचन में जाती हूँ। मानसी, सॉरी मानसी, मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा ना, बहुत जोर से लगी होगी ना। आई एम रियली सॉरी। हाँ लगी, बड़ी माँ बहुत जोर से लगी है मुझे। वो आले की बच्ची देख कर नहीं चलती, मुझे गिरा दिया। अब सॉरी भी बोलूंगी तो इसे लॉरी सुनेगा। छोड़ ना यामिनी, कौन माथापच्ची करेगा इस बेकान से। हाय मेरी मोटी, तू बिल्कुल नहीं बदली। मन तो कर रहा है कि अपने नाक पश में तुझे लपेट के गले से लगा लो। मॉम, मुझे आज तक यही लगता था कि मेरा अपना परिवार है, पर नहीं, मैं तो इनका गोद लिया बेटा हूं। मेरा प्यार तो कभी मेरा अपना था ही नहीं, मेरा परिवार भी पराया निकला। हाँ रॉकी, यही सच है। तुम इस परिवार तो क्या, इस दुनिया के ही नहीं, तुम उस दुनिया के हो। तुम एक नाग हो। बड़ी माँ, तुम्हें पता है रॉकी, तुम कितने लकी हो। सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। सही तो, प्यार ही तो है जो सबको बनाता है, तो दुनिया को बनाता है। क्या वो इस दुनिया के, या उस दुनिया के। पर मैं चाहे जिस दुनिया में भी रहूं, मेरी पहचान हमेशा मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ रहेगी। तानिया, रॉकी से जितना प्यार करना है कर ले। रॉकी मेरा प्यार है, मैं मेरे इस प्यार को मेरी दुनिया में ले जाऊंगी। पर यहाँ इतने लोग, सबके सामने, रॉकी के सामने कैसे जाऊंगी?
बड़ी माँ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। कौन हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब मुझे पता लगाना होगा। लेकिन अगर इस परिवार के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं तो मेरी रगों में किसका खून बह रहा है? हे भगवान, बताइए किसका खून बह रहा है मेरी रगों में? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए भगवान। वो औरत कौन है? वो औरत कौन है जो मेरे सपनों में आती है? वो कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? क्या लगती हो तुम मेरी? क्यों आती हो मेरे सपनों में? क्यों परेशान करती हो मुझे? बताओ, टेल मी समथिंग। तुम नहीं बताओगी? बाबा से पूछता हूं, बाबा को सारी सच्चाई बता दूंगा मैं, और इस तस्वीर के राज के बारे में भी पूछूंगा। उन्हें पता होगा, उन्हें पता होगा इस तस्वीर का राज। रॉकी, रॉकी कहीं जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। रॉकी तक्षक नाग है, इसलिए उड़ सकता है। मैं अभी अभी तक्षिका बनी हूं, मुझ में अभी ये शक्तियां नहीं आई। कोई बात नहीं, रॉकी उड़ फिर के वापस यहीं आएगा। तब तक मैं अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान से मिल लेती हूँ। बहुत दिन हो गए मोटी की ओवर एक्टिंग नहीं देखी। हाय मेरी मोटी, देख तेरी नागिन आ गई। यामिनी, यामिनी, ये क्या? अब ये नमूने कौन है? किसी जेवर के दुकान को लूट कर आई हो क्या? अरे ये तो नकली जेवर है। असली जेवर तो तुम मुझे दोगी जब मेरे पृथ्वी की शादी तुम्हारे अवनी के साथ होगी। अभी तो बात एंगेजमेंट पर की है और इस गाड़ी को धक्का तुम मारोगी। जी तो करता है कि मैं तुझे ही धक्का दे दूं। ये दोनों अवनी के होने वाले सास ससुर है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पापा, मेरा मतलब है कि इस घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और तुम दोनों को जेवर के लड्डू खाने। यामिनी, मुझे रॉकी की बहुत फिक्र हो रही है। आज बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं
मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। ओह, तो ये मेरे होने वाले ससुर जी है। वही तो, वो गंजा है ना, जादू। मैं तो थक गई हूँ, बार बार मैं उससे यही पूछ रही हूँ कि भाई बता तो सही हो क्या रहा है, पर कुछ बताता ही नहीं। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं उसके पास जाऊंगी, उसके टेटवे दबा दूंगी और उससे पूछूंगी कि अब बता हो क्या रहा है। मैं जा रही हूँ। अब यही इंतजार करती हूँ मेरी मोटी और रॉकी का। क्या लिखा है मेरे नसीब में? बड़े सही समय पर आया है। तेरा ही नसीब पड़ रहा था इस कुंडली में। कुछ दिनों से तो बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या हुआ? आप बताइए, बताइए क्या हो गया मुझे? क्या है मेरा सच? तेरा सिर्फ एक सच जानता हूं मैं कि तेरे 27वें जन्मदिन पर कुछ हुआ है। क्या हुआ है तू बता। अब जानना चाहते ना क्या हुआ वहां पर? मेरा सच जानना चाहते हैं ना बाबा जी? तो देखिए मेरा सच, ये है मेरा सच, ये है। देखिए बाबा जी, क्या बन गया हूं मैं। मेरे जन्मदिन के दिन में एक इंसान से नाग बन गया। कहां से आया हूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सिर्फ ये जानता कि मैं अपने परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूं। किसका खून हूं, किसका वारिस, किसका अंश, कुछ नहीं जानता। प्लीज बाबा जी आप बताइए मुझे, बताइए बताइए मुझे। तू एक इच्छाधारी नाग है? जी बाबा जी, इन नागों को मैं अपने सपनों में देखता था। पर बाबा जी, मेरे सपनों में एक औरत भी आती थी। उसकी तस्वीर मुझे उस गुफा में मिली। नहीं जानता कौन है ये, कौन है बाबा जी? बताइए मुझे, बताइए कौन है? बहुत परेशान करते हैं मुझे बाबा जी, बताइए। शांत, मन शांत कर। मन शांत होगा तो तेरे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मन शांत होगा तो तेरे सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाएंगे। जाके घर पर आराम कर, तेरे सवालों के जवाब तुझे अपने आप मिल जाएंगे। बाबा जी। रॉकी, और एक बात याद रखना, जो कुछ भी तूने मुझे बताया है, मुझे दिखाया है, किसी और के सामने मत कहना, नहीं तो जो तेरे पास है वो सब चला जाएगा। हरिओम तत्सत। माफ करना रॉकी। जादूनाथ और यामिन तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और वो मैं होने नहीं दूंगी। वो लोग कातिल है, कातिल। उन लोगों ने मेरी माँ पापा को मार दिया और वो महेंद्र जो तुम्हारा मामा बना फिरता है वो तुम्हारे पिता है। उसने तुम्हारी माँ को मारा है। वो तो एक श्राप है, एक पाप है। उनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं। तुम्हारी सच्चाई तो कुछ और ही है।